कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। अन्नदाता अन्नदाता नीति तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। आम के नए बाग स्थापन पर संपूर्ण जानकारी, दुधारू पशुओं के टीकाकरण पर जानकारी, फलों के अंतर्गत अगर आम की बात की जाए तो इसकी बागवानी प्रदेश में बड़े स्तर पर की जाती है। अगर आप नए बाग की स्थापना करने के इच्छुक हैं तो आने वाला समय आम के पौधे की रोपाई हेतु उपयुक्त है, परंतु स्वस्थ बाग की स्थापना हेतु रोपण के पूर्व और रोपण के समय वैज्ञानिक बिंदुओं पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुखदेव राय। बिहार के लिए आपको मालदा, बम्बैया, सीपिया, सुकूल, गुलाब खास, ये सब वैरायटी रिकमेंड है। सबसे ज्यादा आपका मालदा की खेती यहाँ पर ज्यादा होती है, मालदा करके इसका मार्केट भी है। और इधर आम्रपाली का भी बाजार बढ़ गया। दशहरी एक बहुत प्रमुख है, भागलपुर का जर्दालू, बेतिया का मिठुआ, ये सब वैरायटी है जो कॉमन है, हर एक लोकेलिटी के अलग अलग है। तो ये सब वैरायटी के चुनाव करने के लिए आपको किसान बंधु को कहे कि विश्वसनीय नर्सरी से लीजिए, पौधशाला से, कि आपको छोटे पौधों को आप पहचान नहीं कर सकते हैं कि ये अमरपाली दे रहा है कि मिठुआ दे रहा है कि क्या दे रहा है। विश्वसनीय से होगा, अच्छा होगा कि आप राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पटना इकाई से ले लें, सबौर इकाई से ले लें, भागलपुर ढोली पूषा की इकाई से ले लें, वहाँ विश्वसनीय पौधे मिलते हैं और अच्छे पौधे मिलते हैं। अब पौधा कैसा लें, वहाँ भी जाइए तो कम से कम आपको 1 से 1.5 साल से ज्यादा का पौधा नहीं लेना चाहिए। आपका 1.5-2 फीट का पौधा, 2 कन्नी वाला पौधा अच्छा रहता है। तो कहने का मतलब कि विश्वसनीय पौधा से आप पौधे को लें। जैसा आपने कहा कि 1 एकड़ में, देखिए दूरी पर है, ऐसे हमारा रिकमेंडेड है कि 10 मीटर बाय 10 मीटर, तो 10 मीटर और 10 मीटर की दूरी पर जो गड्ढा खोदने की हमने अनुशंसा की, तो 10 मीटर बाय 10 मीटर, 10 मीटर लंबा, 10 मीटर, जिसमें आयताकार बन जाए। पूरा 1 हेक्टेयर में आप बाग लगाइएगा तो 100 पौधे आपको लगेगा। हिसाब जोड़ कर देख लीजिए, 10,000 स्क्वायर मीटर और 1 हेक्टेयर होगा, 10 मीटर के हिसाब से लगाइएगा तो 100 पौधे लगे। आप यदि दूरी कम कर दीजिएगा तो वैरायटी पर निर्भर करता है। अम्रपाली की दूरी कुछ कम हो जाती है, 5 मीटर पर, 6 मीटर पर लगाते हैं, क्योंकि बोना वैरायटी है, कम विकास करता है। परंतु जनरल रिकमेंडेशन है कि 10 मीटर पर आप पौधे लगाएं। 100 पौधे आपको 1 हेक्टेयर में लगेंगे। एक एकड़ की बात कहा तो 1 एकड़ आपका 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है, उसी से 40 पौधे 1 एकड़ में लगेंगे। उसको पौधे लगाने का समय
आप पौधे का चुनाव के बाद में समय आपको जुलाई और अगस्त के महीना में उस बीज में अब लगाने के समय में किसान बंधु गड्ढा खनने के समय में ही आयताकार वर्गाकार बना करके आप लगाते हैं। सर्वप्रथम खेत की 2-3 गहरी जुताई कर पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें। फिर स्वेच्छानुसार वर्गाकार विधि या अन्य विधि द्वारा खेत में रेखांकन कर लें। वर्गाकार विधि यह बाग लगाने की सबसे सरल एवं लोकप्रिय विधि है। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति तथा पेड़ की दूरी बराबर रखी जाती है। बाग की प्रारंभिक अवस्था में दूसरी फसलों की खेती भी कर सकते हैं। षटभुजाकार विधि इस विधि में वृक्ष समत्रिबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों पर लगाए जाते हैं। पेड़ों की दूरी बराबर परंतु पंक्तियों की दूरी अपेक्षाकृत कम होती है। इस विधि के अंतर्गत वर्गाकार विधि की तुलना में 15 अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। पंचम विधि किसान भाइयों, यदि आपने स्थायी बाग में किसी और फल वृक्ष को अस्थायी रूप से लगाने की योजना बनाई है तो ये विधि उपयुक्त है। इस विधि के अंतर्गत वर्गाकार विधि के वर्ग के केंद्र में यदि एक पेड़ को और लगा दिया जाए तो इसे पंचम विधि कहते हैं। खुदाई के समय ऊपर की गहरे रंग की मिट्टी को एक तरफ और नीचे की मिट्टी को दूसरी तरफ रखना चाहिए। किसान भाइयों, गड्ढे की खुदाई का ये समय उपयुक्त चल रहा है, या यूं कहें बाग लगने के 1-1.5 महीने पहले मई महीने में गड्ढे की खुदाई कर खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे कीड़े एवं उनके अंडे सूर्य की तेज गर्मी व हवा से खत्म हो जाएं। नीचे और ऊपर की मिट्टी से कंकड़ पत्थर चुनकर फेंक दें। खुदाई के 15 से 20 दिन पश्चात नीचे की मिट्टी में 40-45 किलोग्राम कंपोस्ट खाद मिलाकर पुनः गड्ढे में भर देना चाहिए और अच्छी तरह दबा देना चाहिए। फिर ऊपर की मिट्टी में 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 15 से 20 किलोग्राम कंपोस्ट खाद तथा 20 से 25 मिलीमीटर क्लोरोपाइरीफास को थोड़े से पानी में मिलाकर मिट्टी में मिलाकर गड्ढे में भरना चाहिए और पैरों से दबा देना चाहिए। गड्ढा जमीन की सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर तक ऊपर भरना चाहिए। तो लगाने में ही सावधानी रखना चाहिए कि जो नर्सरी से जो पौधे लाते हैं वो बॉल बना करके देता है, मिट्टी सही देता है, प्लास्टिक में देता है या खर पुआल लगा करके बांध करके वो नर्सरी वाला देना भी चाहिए, उससे जो प्रोटेक्टर है। तो खर को खोल दें जनरली। इसीलिए मैं किसान बंधु को जोर देके कह रहा हूँ कि जनरली देखने में आया कि किसान बंधु उसको यह नहीं करते हैं, उसी के साथ कर देते हैं। उससे होता है कि पौधे उसके डैमेज होंगे, वो सड़ेगा और सड़ने के बाद में जो गर्मी होगी, गर्मी से पौधे मर जाते हैं। इसलिए उसको खोल करके सिर्फ मिट्टी लगा हुआ बॉल को ताजी स्थिति में आप सेंटर में गड्ढे जो खने हैं उसके बीचों बीच में सूता तान करके आप लगाएं, जिसको में कि पौधे हिले। जो लगाने के साथ साथ किसान बंधु उसमें एक सतर्कता बरतें कि आप उसको एक स्टिक, एक सहारा जरूर दें, बांस की फट्टी या खुट्टी से, क्योंकि पौधे छोटे हैं। बरसात के मौसम में लगा रहे हैं, आंधी पानी वर्षा आएगा, पौधे हिलेंगे, हिलने से होगा कि जड़ उसका हिल जाएगा और जड़ हिल जाने से उसके पौधे आपको लगने में दिक्कत होगी, उतने सर्वाइवल आपको नहीं आएगा। इसलिए आप जुलाई अगस्त के महीने में लगाने का काम पूरा कर लें और लगाते समय कोई खाद नहीं, जो भी खाद दिए हैं वो गड्ढे में दिए हैं। उसके बाद किसान बंधु को केयर करना चाहिए कि बागान में पानी न लगे, पानी का निकास की समुचित व्यवस्था करें। पानी देने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी भर बरसात, फिर अक्टूबर नवंबर के महीना में जब विंटर सीजन आएगा तो ऐसा ना हो कि विंटर सीजन में नहीं, विंटर सीजन में भी हल्की सिंचाई उसको महीना में एक बार देते रहना चाहिए। और ताकि और गर्मी में गर्म में जाकर के अप्रैल मई के महीना में 15 दिन पर देना चाहिए। परंतु 1 साल तक किसान बंधु को पानी की भी व्यवस्था सिर्फ करना है और पौधे को हिलने से बचाना है, जंगली जानवरों से या किसी तरह का सुरक्षा से बचाना है, कीड़े मकोड़े की प्रबंध करना है कि कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं लग रहा है। और उसके साथ साथ 1 साल के बाद आपकी नई नई टहनियां निकलेगा किसान बंधु को। इसलिए इस तरह से पौधे समय पर लगा करके, उपयुक्त पौधे लगा करके किसान बंधु समुचित लाभ ले सकते हैं।
किसान भाइयों, प्रदेश में मॉनसून अपनी दस्तक दे रहा है और इसके प्रभाव से पशुपालन व्यवसाय भी अछूता नहीं है। इस बदलते मौसम में अक्सर पशु विभिन्न रोगों की चपेट में आ जाते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप दुधारू पशुओं का पालन करते हैं तो आप अपने दुधारू पशुओं को इन रोगों से कैसे बचाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना के डॉक्टर दीपक कुमार। अभी तो ये जो है मौसम जो है मानसून का आने वाला है। आफ्टर मानसून के बाद जो है जितना भी बैक्टीरिया जनित और वायरल जनित रोग जो है जानवर में अभी प्रभावित करता है, क्योंकि उसको एक अच्छा वातावरण मिल जाता है उस कारक को जो जानवर को प्रभावित करे। और साथ साथ ये होता है इस सीज़न में कि जानवरों का इम्यूनिटी थोड़ा डाउन हो जाता है, जो प्रतिरोधक क्षमता होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो है इस मौसम में जो है जानवर ज़्यादा ही बीमार पड़ता है। जैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी मैंने HS और BQ, गला घोटू रोग और लंगड़ी रोग जो है अभी सीजन चल रहा है, और सरकार द्वारा भी जो है अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है डोर टू डोर डॉक्टर लोग जाके कर रहे हैं। तो इसमें किसान भाइयों को जो है ये वैक्सीन जो है HS और BQ का अवश्य लगवा लें। उसके बाद जो है फिर FMD का वैक्सीन जो है कि साल में 2 बार लगाया जाता है, एक मार्च के समय में और एक नवंबर के समय में। अगर ये 4 बीमारी का जो है किसान भाई वैक्सीनेशन जो है अगर करवा लें तो जो है जितने भी हम जानवर को बीमारी के बाद जो है ह्रास होता है दूध के क्षमता में, काम करने के क्षमता में, वो सबसे बच जाएगा। पहले तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी टीकाकरण करने आ रहे हैं उनको तो चाहिए कि वो जो कोल्ड मेंटेन होना चाहिए, जो उसका जो क्षमता हो टीका का वो बरकरार रहे। और उसके साथ साथ ये होना चाहिए कि सवेरे ठंडा टाइम में चाहे तो हम सवेरे करवा लें या नहीं तो शाम में जो है पशु को टीकाकरण करवाएं। उसके साथ साथ जो है ये ध्यान दें कि हमारे जो पशु हैं वो उसमें तो किसी तरह का जो है एक्सटर्नल पैरासाइट जो जैसे किलनी हो गया, जू हो गया, उससे मुक्त रहे। उसको पहले हम लोग सफाई कर लें, उसका जो दवाई आता है उससे मॉप करके धो के उसको साफ़ कर लें। उसके साथ साथ जो है उसके अंतर परजीवी जो होते हैं उसको भी हम रखें ध्यान में कि वो भी उसका लोड नहीं हो। वो भी उस कोई भी जो दवाई आती है जो इंटरनल पैरासाइट्स के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम का कोई भी जो है पैरासिटिक दवाई दे के उसका इंटरनल लोड कम कर लें पैरासाइट्स का। उसके साथ साथ जो उनके समय में जो है जैसे कभी वर्षा कभी धूप, तो इस समय में जो है जानवर को फ्लक्चुएशन जो टेम्परेचर का जो होता है जो मौसम का, तो थोड़ा सा जानवर को जो है अच्छा खाना दें और साफ़ सुथरा जगह में रखें। और जैसे वर्षा आए तो वर्षा से बचाएं, फिर ह्यूमिडिटी आए तो थोड़ा सा उसको हवा प्रदान करें, और विटामिन्स मिनरल्स ये सब का प्रयोग करें जिससे कि उसका प्रतिरोधक क्षमता बना रहे और कोई भी बीमारी से ये इसको दूर रखा जाए। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। गेंदे की उन्नतशील किस्में एवं नर्सरी तैयारी पर जानकारी, ख्वाब जो बुलंदियों पर पहुंचाते हैं, ख्वाब जो मेहनत करना सिखाते हैं, ख्वाब जो जर्रे को सितारा बनाते हैं। लेकिन अब भी अधूरी है कौम की तस्वीर। एजुकेशन के मामले में एक प्राइमरी स्कूल यहाँ पे मिला हुआ, वो जो बहुत जमाने पहले मिला था वही आज तक चला आ रहा है। बच्चा बीमार रहना पड़ा, पानी बहुत कमी है। जो यहाँ से वोट लेने के लिए आते हैं जीत के चले जाते हैं, हम करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं आता करने के लिए। आपके ख्वाब आपका इंतजार कर रहे हैं। देश के 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज है ETV उर्दू। पहल हमारी, इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
आजकल बाजारों में फूलों की बढ़ती मांग के कारण किसान भाइयों का रुझान इनकी खेती की ओर बढ़ा है। तो जो किसान भाई इस मौसम में गेंदा, बालसम इत्यादि फूलों की खेती करना चाहते हैं, उन्हें अभी से ही इसकी नर्सरी तैयार करनी होगी। और इसकी नर्सरी से अच्छी पौध प्राप्त करने के लिए आपको कौन-कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं RAU पूसा समस्तीपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर PK राय। मौसम शुरू होने वाला है और बरसात के मौसम में जो आमतौर पे फूल के पौधे लगाए जाते हैं, उसके लिए ये ज़रूरी है कि पहले खेत की तैयारी की जाए। और तैयारी से मेरा मतलब है कि पहले खेत की जुताई करके उसमें जो भी स्टबल्स हैं, घास हैं, कंकड़ हैं, इनको निकाल दिया जाए, मिट्टी को भुरभुरा बना लिया जाए। और जो बेड तैयार करते हैं उसकी साइज़ होती है 1 मीटर चौड़ाई और लंबाई 2 मीटर या 3 मीटर रखी जा सकती है। और ऐसा बेड बनाने से सुविधाजनक होता है। और 2 बेड अगर साथ बनाना है तो दोनों में 50 से 60 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, ताकि बेड के दोनों तरफ से काम किया जा सके। तो इस साइज़ का बेड बनावें। और बेड बनाने के लिए पहले खेत की सफाई कर लें। सफाई करने के उपरांत और जब जुताई या कुड़ाई कर रहे हैं उसी समय 10 किलो सड़ी गोबर की खाद, 10 ग्राम नाइट्रोजन की खाद, 10 ग्राम फास्फोरस की खाद और 10 ग्राम पोटास की खाद, ये सब मिला दें। और ये मात्रा जो है 1 मीटर गुणे 1 मीटर मतलब 1 स्क्वायर मीटर के बेड के लिए है। और इतना मिलाने के उपरांत मिट्टी को समतल कर लें। और समतल करने के बाद इसे अगर चाहें तो भिंगा लें, हल्की सिंचाई दे दें ताकि मिट्टी में नमी आ जाए। और फिर बराबर कर लें। और बराबर करने के बाद फिर बिछड़े की रुपाई करें। उन्नत प्रजातियों पर नजर डालें तो गेंदे की प्रजातियों को 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है अफ्रीकन प्रजातियां। इस किस्म के पौधे 1 मीटर लंबे होते हैं। फूल का आकार बड़ा होता है और कुछ किस्में ऐसी भी होती हैं जिनके पौधों की ऊंचाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, परंतु फूल बड़े आकार के होते हैं तथा कुछ किस्में सिंगल टाइप के पुष्प देने वाली होती है। अफ्रीकन वर्ग में आने वाली कुछ प्रमुख प्रजातियां इस प्रकार हैं। दूसरा वर्ग है फ्रेंच किस्में। इसके पौधे छोटे होते हैं, कई रंग के पुष्प आते हैं। इस वर्ग में आने वाली प्रमुख किस्में इस प्रकार हैं। और बिछड़े की रुपाई के लिए जरूरी है कि पहले बिछड़ों को उपचारित कर लें किसी फंजीसाइड से। उपयुक्त होता है कि कार्बेंडाजिम नाम की एक दवा आती है, उसका 2 ग्राम 1 किलो मात्रा के लिए ज़रूरी होता है, तो उसको लें और उससे उपचारित कर लें पहले। और आजकल फूलों के बीज चूँकि हाइब्रिड होते हैं और काफ़ी महंगे आते हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि अगर आप बेड को फॉर्मेलिन से उपचारित कर दें। और फॉर्मेलिन से उपचारित करने के लिए ये है प्रक्रिया कि 2% फॉर्मेलिन से बेड की मिट्टी भिगा दी जाती है और भिगाने के उपरांत उसको पॉलीथीन से ढक देते हैं। पॉलीथीन से करीब करीब 2 दिन 48 घंटे तक ढकना चाहिए। और ढकने के उपरांत ये फिर खुला छोड़ते हैं बेड को, ताकि फॉर्मेलिन का जो गंध है वो पूरी तरह से निकल जाए। और निकलने के उपरांत ही बुआई करते हैं। फॉर्मेलिन का गंध अगर उसमें बेड से मिट्टी से आती रहेगी तो हो सकता है कि जर्मिनेशन या अंकुरन में प्रभाव डाले, बुरा प्रभाव डाले। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप 2 दिन या हो सके तो 3 दिन तक खुला छोड़ें, ताकि फॉर्मेलिन का गंध पूरी तरह से बेड से निकल जाए। और तब बिछड़ों की रुपाई करें। और रुपाई करने के उपरांत पुनः सिंचाई से, फव्वारे से हल्की सिंचाई देते हैं ताकि मिट्टी नम हो जाए। और उसके बाद निकलने के उपरांत यदि बेड में आप देखते हैं कि कोई घास निकलता है तो उसको निकोनी करके निकाल देते हैं, तुरंत निकालते हैं ताकि वो विकसित ना होने पाए। और बेड को बिल्कुल साफ़ रखा जाता है ताकि बिछड़े जो हैं वो स्वस्थ रहें। और सिंचाई के प्रति थोड़ा सजग रखें। और यदि इस बीच कोई भारी वर्षा होती है और पानी जम जाता है बेड के आसपास या बेड के भीतर, तो उसको निकालना ज़रूरी है।
और ये बेड बनाते समय भी ध्यान रखें कि बेड थोड़ा ऊंचा रहे ताकि आसानी से वर्षा का पानी निकले। ध्यान रखना चाहिए कि पौधे जब निकालें तो जड़ें उनकी कम से कम टूटें और पौधे को जहाँ से नर्सरी बेड से जहाँ आप लगाना चाहते हैं वहाँ तक अगर ले जाना है सावधानी पूर्वक ले जाते हैं ताकि वो उनमें कोई वो सूखे ना या उनमें किसी तरह की नुकसान उनको क्षति ना पहुँचे और फिर वहाँ ले जा करके उनको प्रतिस्थापित करते हैं या रोकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। आइए झारखंड की सैर पर चलते हैं। खूबसूरती, प्राकृतिक संपदा और विकास की अपार संभावनाएं हैं यहाँ। पर उन्नति की राह पर ये कैसे गति अवरोधक है? खोजेंगे इन्हें, निकालेंगे हल जोहार झारखंड में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला कटिहार से बलराम चौधरी जी ने। यह ब्रॉयलर मुर्गियों के आहार प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो बलराम जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज मैं मांस देने वाली मुर्गियों अर्थात ब्रॉयलर मुर्गियों के आहार प्रबंधन के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। चूँकि मुर्गी व्यवसाय में कुल लागत का 60 से 70% आहार पर ही खर्च होता है, अतः हमको आहार प्रबंधन को अत्यंत वैज्ञानिक तरीके से एवं सुव्यवस्थित तरीके से अपनाना चाहिए। सर्वप्रथम ब्रॉयलर स्टार्टर में राशन के लिए जो मुख्य घटक उपलब्ध हैं मध्य प्रदेश में, उनको मिलाकर किसान भाई अपने फार्म पर भी स्वयं ब्रॉयलर राशन की निर्माण कर सकते हैं, तो मुख्य घटक उपयोग कर सकते हैं। वर्तमान समय में ब्रॉयलर की वृद्धि दर काफ़ी अधिक बढ़ गई है, जिसके कारण ब्रॉयलर स्टार्टर की अवस्था को घटाकर 1 से 3 सप्ताह कर दिया गया है और ब्रॉयलर फिनिशर की अवस्था को घटाकर 3 से 5 सप्ताह कर दिया गया है। अतः आप 1 से 3 सप्ताह की उम्र में ब्रॉयलर स्टार्टर राशन का उपयोग करें। और ब्रॉयलर स्टार्टर और ब्रॉयलर फिनिशर राशन में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जिनके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। ब्रॉयलर स्टार्टर में मुख्य घटक उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ ही ब्रॉयलर स्टार्टर में ऊर्जा की मात्रा थोड़ी कम 2800 किलो कैलोरी प्रति केजी फीड रखी जाती है, जबकि ब्रॉयलर फिनिशर में ऊर्जा की मात्रा थोड़ी बढ़ा दी जाती है और यह मात्रा 2900 किलो कैलोरी एमई प्रति किलोग्राम फीड रखी जाती है। जबकि ब्रॉयलर फिनिशर में प्रोटीन की मात्रा
20% रखी जाती है। एक सूत्र बताऊंगा जिसको अपनाकर आप अपने फार्म पर मुर्गी दाने का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें ब्रॉयलर फिनिशर में राशन के लिए जो मुख्य घटक उपयोग कर सकते हैं। मिनरल मिक्सचर और विटामिन की मात्रा बहुत कम है, अतः इनको मिलाने के लिए एक छोटे बर्तन में 1 या 2 किलो दाना लेकर उनमें मिनरल मिक्सचर और विटामिन और नमक को मिला लिया जाता है। उसके बाद आपके 1 क्विंटल या 2 क्विंटल दाने में इस 1 या 2 किलो दाने को अच्छी तरह से मिलाया जाता है, जिससे कि मिनरल और विटामिन पूरी तरह से पूरे दाने में मिल जाते हैं। उसके साथ में दाने में कुछ कॉक्सीडियोस्टेट दवाइयाँ भी मिलानी चाहिए। ये दवाइयाँ मुर्गियों में होने वाली प्रमुख बीमारी कॉक्सीडियोसिस को नियंत्रित करने के लिए मिलाई जाती हैं। इनमें प्रमुख रूप से एम्प्रोलियम, लासोलोसिड और मोनेंसिन हैं। कुछ विशेष फीड एडिटिव्स का भी मिलाना अत्यंत आवश्यक है, जिनमें प्रमुख रूप से कुछ एंजाइम जो कि गेहूं के चोकर और चावल के चोकर में उपस्थित पॉलीसैकेराइड को अच्छी तरह से पचा देते हैं, जिससे कि मुर्गियों की जो वृद्धि दर है वो अच्छी बनी रहती है। उनमें प्रमुख एंजाइम अरेबिनेज एंड जाइलेज हैं। ये भी व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैं। इसके साथ में कुछ हार्मोन जो कि वृद्धि के लिए बड़े उपयोगी हैं, तथा कुछ और दवाइयाँ भी बहुत सूक्ष्म मात्रा में दाने में मिलाई जाती हैं, जिससे कि दाने की गुणवत्ता बढ़ जाती है और ब्रॉयलर की वृद्धि दर बहुत अच्छी प्राप्त होती है। मात्राओं में ये अंतर 2 प्रमुख कारणों से किया गया है, क्योंकि ब्रॉयलर स्टार्टर में शरीर की वृद्धि तीव्र गति से होती है, अतः ब्रॉयलर स्टार्टर की अवस्था में अर्थात 1 से 3 सप्ताह की अवस्था में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जबकि ब्रॉयलर फिनिशर अर्थात 3 से 6 सप्ताह की अवस्था में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे कि ब्रॉयलर के शरीर का भार बढ़ सके और किसान भाइयों को उचित मात्रा में उचित भार की मुर्गियां प्राप्त हो सकें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जैविक कीटनाशी बनाने की तकनीक एवं प्रयोग विधि पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540855 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए।